नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां हिराबा का निधन। क्रिकेट ऋषभ पंत कार दुर्घटना में गंभीर घायल। राजस्थान में कट सकते हैं 30% मंत्रियों के टिकट। सचिवालय में 1 जनवरी से लागू होगा ई फाइलिंग का नया सिस्टम। पेपर लीक मास्टरमाइंड का दावा, आरएएस का पेपर भी दिला सकता हूं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के शमशान में शुक्रवार सुबह 9:26 पर मां हीराबा को मुखाग्नि दी। वे शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का आज शुक्रवार तड़के 3:30 पर यूएन मेहता अस्पताल में निधन हो गया। वे 100 साल की थी। उन्हें मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस दुखद समाचार की सूचना दी है। देश भर में शोक की लहर है एवं लाखों करोड़ों लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह 5:30 पर रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वो कार से अपने घर उत्तराखंड जा रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के मोड़ पर उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लगकर वो पलट गई। उत्तराखंड डीजी अशोक कुमार के मुताबिक पंत को गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण वो कार पर से नियंत्रण खो बैठे। पंत को हादसे के बाद एम्बुलेंस से अपने इलाज के लिए रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल ले जाया गया। सक्षम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सुशील नागर ने बताया कि उन्हें कई चोटें आई हैं। एमआरआई के बाद उनके घुटने की ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने इलाज के दौरान मुझे बताया कि वो अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीएम और मंत्रियों के साथ की गई मैराथन फीडबैक बैठक में प्रदेश में चुनावी साल में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले करने पर सहमति बन गई। गुरुवार देर रात 11:30 बजे तक चली बैठक में मंत्रियों ने सरकार रिपीट करने पर सुझाव दिए तो कई बार नोकझोंक भी हो गई। बैठक में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर बैन हटाने पर सहमति बन गई। 2016 के बाद भर्ती हुए ग्रेड 3rd टीचर्स के तबादले होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के सुझाव आने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से तबादले करने को कहा है। राजस्थान में अब फाइलों का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए ई फाइलिंग का नया सिस्टम शुरू हो रहा है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने, कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने और लोगों के काम तुरंत करने के उद्देश्य से ये निर्णय किया गया है। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद ये आसानी से पता चलेगा कि कौन सी फाइल का क्या स्टेटस है और कहाँ पेंडिंग है। फाइल गुम हो जाने और खराब हो जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। राजस्थान में ई फाइलिंग का ये सिस्टम शासन सचिवालय में नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार चल रहे भूपेंद्र सारण अपने भी पेपर लीक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस की माने तो सारण लगभग हर सरकारी एग्जाम के पेपर लीक करने का दावा करता था। उदयपुर में पकड़े गए हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई से पूछताछ में ये बातें सामने आई है। भूपेंद्र सारण सुरेश बिश्नोई से कहता था कि तुम्हें जो पेपर चाहिए मेरे से ले लेना। उसने आरएएस का पेपर तक दिलवाने का भी दावा किया। सीनियर टीचर भर्ती पेपर भी एग्जाम से पहले उसने ही सुरेश को उपलब्ध कराया था। देश व विदेश में एमबीबीएस करने के बाद देश में इंटर्नशिप व मेडिकल प्रैक्टिस करने और पीजी की पात्रता के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल एग्जिट टेस्ट के ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं नेक्स्ट सेकंड में प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट में छात्रों को कम से कम 50% अंक हासिल करने होंगे। इसके बाद ही छात्र देश में प्रैक्टिस और पीजी एंट्रेंस के लिए पात्र होंगे। एमबीबीएस फाइनल व 3rd ईयर के छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नए साल में इस बार कई संयोग बन रहे हैं। साल की शुरुआत रविवार से होगी तथा आखिरी दिन भी रविवार होगा। ऐसा संयोग 7 साल बाद बन रहा है। साल के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि, शिव योग, आनंद योग व रवि योग बनेंगे। साथ ही इसी रात को अश्विनी नक्षत्र का योग बन रहा है, जो कई मायनों में खास है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इन 5 योगों के साथ साल की शुरुआत बेहद शुभदायी है। वहीं सरकार ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 2023 में कुल 29 सार्वजनिक अवकाश होंगे।
किशनगढ़ एयरपोर्ट से पिछले 4 माह में एक कर स्पाइस जेट की 3 फ्लाइटें बंद की जा चुकी है। इनके बंद करने की वजह कभी यात्री भार कम होना बताया जा रहा है तो कभी तकनीकी खामी। हकीकत यह है कि न तो यात्री भार की कोई कमी है और ना ही कोई तकनीकी खामियां हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत स्पाइस जेट की 3 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है और अभी तक नया अनुबंध नहीं हो सका है। सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों क्लासेस के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का अंतिम पेपर 21 मार्च को और 12वीं का 5 अप्रैल को होगा। बाड़मेर जिले में पचपदरा रिफाइनरी का अब तक 51% कार्य पूरा कर लिया गया है। रिफाइनरी से जुड़े विभिन्न कार्यों पर इस समय 7,17,449 लोग कार्यरत हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का संपूर्ण कार्य मार्च 2024 तक पूरा करने का रोडमैप बनाया है। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट डीसीयू, डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट आदि कार्य सितंबर में ही पूरा हो गया है। रिफाइनरी क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल में अन्य कार्य भी प्रस्तावित हैं। इससे क्षेत्रवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रिफाइनरी से करीब 35,000 लोगों को भी रोजगार मिलेगा। डेंटल टेक्नीशियन, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स कर चुके युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नए साल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ सेवा नियम के तहत डेंटल टेक्नीशियन के 108, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट के 73 और ईसीजी टेक्नीशियन के 180 पदों पर भर्ती करेगी। भर्ती परीक्षा से होगी या मेरिट से, इस पर निर्णय होना बाकी है। इधर नए साल में ओटी, डायलिसिस, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियो इंस्ट्रूमेंट और इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन के सेवा नियम बनने से भर्ती हो सकेगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि ये मांग लंबे समय से की जा रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। गुरुवार रात को वो इंद्र विहार इलाके में लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। ओम बिरला अचानक ही बच्चों से बात करने के लिए इलाके में निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने कोचिंग पढ़ने आए कई बच्चों से मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि कोटा में कैसा लग रहा है, तो बच्चों ने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खुश रहकर पढ़ाई करो, प्रसन्न रहकर पढ़ाई करो, बिना टेंशन के रहो, अपना लक्ष्य याद रखो और खुश रहो। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3 साल में कई लोगों ने ई-मित्र के जरिए उम्र बढ़ाकर और अपनी आय छुपाकर परिजन के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन ले ली है। इस सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा दौसा और करौली जिले में हुआ है। यहाँ करीब 25,000 लोग जन आधार कार्ड में उम्र को बदलवाकर बुजुर्ग बन गए और वृद्धावस्था पेंशन लेना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पड़ताल में सामने आई। अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विभाग जन आधार और आधार कार्ड की मदद के अलावा कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। अजमेर जिले में ऑनलाइन ठग गिरोहों ने साल 2022 में ताबड़तोड़ वारदात कर पुलिस को चुनौती दी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 22 से दिसंबर 2022 तक जिले के 36 पुलिस थानों में ऑनलाइन ठगी की 2,500 से ज्यादा वारदातें हुई है। इनमें से 1790 पीड़ितों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं। सबसे ज्यादा 261 मुकदमे अलवर गेट थाने में और सबसे कम 5 सराना थाने में दर्ज हुए हैं। पिछले दिनों शातिर ठगों ने नगर निगम के पूर्व मेयर सहित अन्य नेताओं की व्हाट्सएप आईडी हैक कर उनके नाम से ठगी की। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति कपिल देव नहीं होंगे। सीएम मनोहर लाल ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मांग को ठुकरा दिया है। सीएम ने रिटायर्ड आईपीएस सुरजीत सिंह देसवाल को ये जिम्मेदारी दे दी है। 2019 में खेल मंत्री रहते हुए अनिल विज ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को यूनिवर्सिटी का वीसी बनाए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले बॉन्ड पॉलिसी लागू करने को 1 साल टालने की स्वास्थ्य मंत्री की मांग को भी सीएम ने ठुकरा दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।